पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट की तैयारियों के लिए प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम पर्थ टेस्ट में शिकस्त के बाद मंगल को मेलबर्न पहुंची थी, जहां एक रोज आराम के बाद कौमी टीम ने आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने नेट पर बैटिंग की प्रैक्टिस की और फील्डिंग और बॉलिंग की मशकें भी की। कौमी टीम 22 और 23 दिसंबर को 2 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जबकि 24 दिसंबर को आराम के बाद 25 दिसंबर को दोबारा प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न में दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। आगे बढ़े खबर थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान महाजरीन के जाली शनाख्ती कार्ड्स की स्क्रूटनी तक आम इंतखाबात मुलतवी कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस से। ओवैस, कब तक ये फैसला सुनाया जाएगा? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान महाजरीन के जाली शनाख्ती कार्ड की स्क्रूटनी होने तक आम इंतखाबात मुलतवी कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जिसके बारे में अभी ये तो अदालत ने नहीं कहा कि कब तक सुनाया जाएगा, लेकिन इम्कान है कि शॉर्ट ऑर्डर जल्द सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। अब अदालत कैसे आम इंतखाबात मुलतवी कराने के अहकाम जारी कर सकती है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक शहरी के आफ्ताब आलम की दरखास्त पर समाअत कर रहे थे, जो अपने वकील अख्तर अब्बास से हमरा अदालत में पेश हुए और दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौके पर इख्तियार किया कि अफगान महाजरीन की वतन वापसी का अमल जारी है। अफगान महाजरीन की जानिब से जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर वोटर्स लिस्टों में शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। अफगान महाजरीन के जाली शनाख्ती कार्ड के बायस आम इंतखाबात पर सवाल उठेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की जानिब से पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल भी मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। उन्होंने इस्तदा की कि अदालत अफगान महाजरीन के शनाख्ती कार्ड मनसूख होने तक आम इंतखाबात मुलतवी कराने का हुक्म दे। ताहम अदालत ने रिमार्क दिया और उसके बाद फैसला महफूज कर लिया। जी शुक्रिया अवैस यूसुफजई अपडेट करने के लिए। एक और अहम समात से मुतालिक आपको आगाह करें। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत हुई है। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने केस की समाअत की है। तफसील जानेंगे दानियाल अजीज से। दानियाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की समाअत अब भी पेशावर हाई कोर्ट में जारी है। वक्त से पहले अदालत ने केस की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल किया कि आए ये केस हम सुन सकते हैं कि नहीं। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI खुद जो है वकील के तौर पर अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल पेश किए कि खैबर पख्तूनख्वा जो है हमारे लिए पंजाब से ज़्यादा महफूज है और हमारे रहनुमा जो है अगर खैबर पख्तूनख्वा से निकलते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे रहनुमा जो है पेश नहीं हो सकते, जिसपे अदालत ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि आप चेयरमैन PTI है इस वक्त और एक अहम ओहदे पर है, तो आपसे इस तरह बयानात का हम तवक्कुल नहीं कर रहे। फिर उन्होंने अपने दलाल जो है वो पेश किए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक जो है वो लगाया जाता है और हमारे ज़्यादातर रहनुमा जो है वो जेलों में है और अगर यहाँ से जाएंगे तो वो वहाँ पर पेश नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि फेडरेशन हमें इजाज़त देती है कि हम कहीं पर भी रिट पिटीशन जो है दायर करें। ताम ब्रेक के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई इस पर, तो उन्होंने अपने दलाइल पेश किए। अदालत ने उस केस पर समाअत जो है आगे ले जाने की इजाज़त दी और अब जो है समाअत जारी है। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI जो है वो अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। ठीक है दानियाल अजीज, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मुल्क की 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इंतखाबात पर एक सवालिया निशान होगा। हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदलिया की है। अच्छा सर, आज का बहुत अहम दिन है। हाँ, बहुत अहम दिन है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रहम करेगा, कंक्लूड करेगा, खैरियत के साथ करेगा। अच्छा, आवाम की दुआएं हैं और बहुत बड़ा एक सीरियस इशू है। 70% पॉपुलरिटी वाली कंपनी को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जाएगा और अगर रखा जाएगा तो इलेक्शन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अदलिया जो भी फैसला करेगी इंसाफ पे मबनी होगी इंशाअल्लाह ताला। अवाम के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ जो है ये अदालतों की आईनी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला अदालत सही फैसला देगी। थैंक यू सर।
9 मई के मुकदमे में मुराद सईद, हम्माद अजहर, फरूख हबीब, जरताज गुल और अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी गुजरावाला अदालत ने 9 मई को गुजरावाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव के मुकदमे में पुलिस की इस्तदा पर वारंट जारी किए। अदालत से कहा कि मुल्जिमान मुकदमे में नामजद मुल्जिम हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए रोपोश हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई 23 दिसंबर को रिपोर्ट कर ली है। 9 मई को गुजरावाला कैंट पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमे में PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वारंट इंसदाद दहशतगर्दी गुजरावाला अदालत ने मुराद सईद, हम्माद अजहर, फरूख हबीब, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, जुबैर नियाजी, जरताज गुल और मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम साही के खिलाफ जारी ही किए हैं। उम्मीदवार बिलाल एजाज, चौधरी जफरुल्ला चीमा और राना साजिद शौकत, साबिक MNA शौकत भट्टी, अहमद चट्ठा और उस्मान सईद बसरा के भी वारंट जारी किए गए हैं। मुकदमे में पुलिस की इस्तदा पर वारंट जारी किए। पुलिस ने अदालत से कहा कि मुल्जिमान मुकदमे में नामजद हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए रोपोश हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा से जदीद फौजी असलहा दहशतगर्दों के हाथ लगने की तहकीकात का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल से खिताब किया। कहा कि पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़ी तंजीमों से संगीन नौयत के खतरात दरपेश हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलविस है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के लिए खतरा है। Pakistan in particular faces a major threat from the Tehreek-e-Taliban Pakistan. The TTP and its affiliates have been responsible for carrying out a series of organized cross-border terrorist attacks on our soil, causing considerable loss of our civilians and soldiers and causing considerable damage to our military and other installations. आगे बढ़े खबर दें। इसराइल का जनूबी गजा के शहर खान यूनिस का बड़ा हिस्सा खाली करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के 32 मराकज़ में 1,40,000 के करीब फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इसराइल ने एक ही दिन में हमले करके गजा की 56 इमारतें तबाह कर दी हैं। शुहदा की तादाद 20,000 से ऊपर चली गई है। गजा में मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद। हमास का सुरंग में दाखिल होने वाले इसराइली फ़ौजियों पर हमला, 5 फ़ौजी हलाक, 3 ज़ख्मी हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि 72 घंटों में इसराइल की 41 फ़ौजी गाड़ियों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल तीसरे रोज़ भी मौखर। वोटिंग आज कराने का ऐलान किया गया है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि सलामती काउंसिल करारदाद में हमास की मजम्मत अमरीका के लिए अहम है। करारदाद में इसराइल के हक़ के दिफा को भी तस्लीम किया जाए। इसराइली फ़ौज की रात में मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने जिन इलाक़ों पे कार्रवाइयाँ की हैं उनके नाम हैं जनीन, कलकीला, अरीहा, अल-खलील, रामल्ला, बैतुल्लहम, नाबुल्स के इलाक़ों में कार्रवाइयाँ की हैं। घरों पर छापों के दौरान गिरफ्तारियों और मकामी नौजवानों से झड़पों की भी इतलात हैं। झड़पों के दौरान फायरिंग की गई और स्टन ग्रेनेड भी फेंके गए। और ख़बर यह भी है कि तारिक बुगटी को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नया सदर नामजद कर दिया गया है। उन्हें खालिद सज्जाद खोखर की जगह PHF का सदर नामजद किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक MPA तारिक बुगटी को PHF का नया सदर नामजद कर दिया। उन्हें निगरान वज़ीर आज़म ने PHF के आर्टिकल 15 के तहत नया सदर नामजद किया। ज़राए के मुताबिक मिनिस्ट्री IPC ने PHF के सदर के लिए 3 नामों की समरी निगरान वज़ीर आज़म को भेजी थी। निगरान वज़ीर आज़म ने तारिक बुगटी के नाम का इंतखाब करके इलेक्शन कमीशन को भेजा। इससे पहले खालिद सज्जाद खोखर तकरीबन 9 साल PHF के सदर रहे हैं। चीन का इलाका उरमची भी तवील अरसे तक दहशतगर्दी का शिकार रहा। उरमची में एक म्यूजियम कायम है जहां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इस पर कैसे काबू पाया गया को दिखाया गया है। मजीद बताएंगी नौशीन यूसुफ। जी, इस वक्त हम मौजूद है उरुमची में कायम एक एग्जीबिशन सेंटर में, जहां पर बताया गया है जो चाइना की इस इलाके में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग थी उसकी एक पूरी तस्वीर कशी की गई। एग्जीबिशन है 1990 से लेकर 2016 के दौरान जो यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात हुए उनको तस्वीरी नुमाइश में पेश किया गया है। चाइना ने अपने लॉज के जरिए कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया एक्सट्रीमिज्म और डीरेडिकलाइजेशन के लिए और जो दहशतगर्दी की उसके खिलाफ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अब
दहशतगर्दी के 7 साल हो गए। 2016 के बाद यहाँ पर कोई दहशतगर्दी का वाकया रूनुमा नहीं हुआ और इस एग्जीबिशन सेंटर के अंदर चाइना ने जो इस इलाका है, जो सिंकियांग का इलाका है, यहाँ पर जो इनकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी उसको पूरी नुमाइश में, तस्वीरी नुमाइश के जरिए पेश किया है।